नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ आपकी जनरल रीडिंग, जिसमें करियर और मनी भी इंक्लूडेड होगा, हेल्थ भी इंक्लूडेड होगी, जनरल मैसेजेस भी इंक्लूडेड होंगे फॉर 1 जैन टू 10 जैन 2026। इस रीडिंग में हम आपके करियर को लेकर स्पेसिफिक मैसेजेस देखेंगे, यूनिवर्स की तरफ से क्या है आपके बिजनेस, आपके प्रोफेशन को लेकर, कैसा रहने वाला है, आगे कैसा जाने वाला है। आपके फाइनेंसेस को लेकर भी मैसेजेस होंगे, पैसा आने वाला है, जाने वाला है, कोई इन्वेस्टमेंट को लेकर कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। इसके अलावा हेल्थ भी कवर होगी, हेल्थ कैसी रहने वाली है 10 डेज में, 1 to 10 जैन में। 1 क्वेश्चन रीडिंग भी होगी यहाँ पे, जो कि टुवर्ड्स द एंड होगी। उसके लिए आपको रीडिंग एंड तक देखनी पड़ेगी जानने के लिए कि 1 क्वेश्चन रीडिंग एग्जैक्टली होती क्या है। और बिल्कुल आखिर में होगी एंजल कार्ड रीडिंग, जिसमें आपके लिए एक एंजल नंबर निकाला जाएगा और एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है इन 10 डेज के लिए वो देखा जाएगा। आपको अपनी तरफ से ये रीडिंग क्लेम करनी है, कमेंट करना है, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग। डिवाइन की तरफ से जो भी मेरे लिए अच्छी चीजें हैं मैं वो सब क्लेम करता हूँ, ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। जितना आप क्लेम करोगे, कमेंट करोगे, उतना ही आपका कनेक्शन अच्छे से बन पाएगा यूनिवर्स के साथ, डिवाइन के साथ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 1 to 10 जैन 2026 की करियर और मनी की रीडिंग। स्पाइसेस के करियर और मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं 1 to 10 जैन 2026। स्पाइसेस के करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं, स्पाइसेस के मनी के लिए, फाइनेंसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस है 1 to 10 जैन 2026। स्पाइसेस के करियर और मनी के लिए मैसेजेस, गाइडेंस 1 to 10 जैन 2026। स्पाइसेस के करियर और मनी के लिए मैसेजेस। ओके, Pisces, देखिए as far as your career is concerned, ऐसे इवेंट्स होने वाले हैं और उन इवेंट्स के होने से पहले आपको उनकी न्यूज मिल जाएगी। कोई अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आने वाली हैं, बहुत एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज होंगी। आप काफी इंथुजियास्टिक होगे, काफी पॉजिटिव होगे उन अपॉर्चुनिटीज को लेकर कि हाँ ये चीज मुझे करनी थी एंड आई वाज वेरी पैशनेट अबाउट दीज थिंग्स, तो अच्छा है कि मेरी तरफ ये चीजें आ रही हैं। तो उन एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज की न्यूज आपको मिलेगी एंड उस टाइम, उस दौरान ऐसे कुछ इवेंट्स होंगे दैट यू विल हैव टू टेक इमीडिएट एक्शन। यहां पे क्योंकि आपके पैशन से रिलेटेड आपके कुछ ऑप्शंस या काम को लेकर, जिसको लेकर आप बहुत पैशनेट हो, उसको लेकर जो चीजें हो रही होंगी, इवेंट्स होंगे, तो थोड़ा ना आपको कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा कि हाँ ठीक है एक्शन लेते हैं या डिसीजन लेते हैं। यहां पे आपको डिसीजन कैसे लोगे, कॉन्फिडेंस रखकर, थोड़ा फोकस्ड होकर, रेस्टलेस होकर जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है। और इमीडिएट एक्शन में ना यू विल हैव टू ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट, बिकॉज आपकी जो इंस्टिंक्ट है या आपका जो गट फीलिंग है वो आपको बताएगी कि सही डिसीजन क्या है। सो यू आर वेरी एक्साइटेड, बट उस एक्साइटमेंट में, जल्दबाजी में, बीच में कुछ काम कर रहे हैं ऑलरेडी, कोई डील, कोई क्लाइंट, कोई प्रोजेक्ट, और उसको बीच में छोड़ के आगे बढ़ जाएं कि हाँ मुझे तो वो चीज मिलने वाली है क्योंकि जल्दी जल्दी चीजें हो रही हैं। नहीं, थोड़ा ऑफ कोर्स इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत है, बट गट फीलिंग को ट्रस्ट करके आगे बढ़ना है। इम्पेशंस नहीं, फिनिश व्हाट यू स्टार्टेड एंड देन मूव फॉरवर्ड। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। जल्दबाजी में मुझे ऐसा लग रहा है कुछ कर रहे हैं और ये आधी चीज बीच में छोड़ दी और फिर आगे चले जाएंगे कुछ करने के लिए, रिजाइन या कुछ कर देंगे जल्दबाजी में, देन फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, बैकफायर करेगा वो बहुत बुरा। कोई चीज खत्म हो रही है, ऑफ कोर्स उसको खत्म हो लेने दे अपनी पेस पर, अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करें, क्योंकि वो चीज जब खत्म होगी तो न्यू बिगनिंग्स आएंगी। तो न्यूज मिली है, अभी इवेंट्स हो रहे हैं, बट एग्जैक्टली हाथ में, झोली में चीज अभी तक आई नहीं है। सो जब चीज खत्म होगी तब एक नई चीज स्टार्ट होगी। जॉब खत्म होके नई जॉब, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होके नया कोई रोल। बट
पुरानी जो भी चीज को आप पकड़ के बैठे हैं, कोई ग्रजेस हो गए, कोई जॉब हो गई, कोई टीम हो गई, बॉस हो गया कि नहीं इसको नहीं छोड़ना है, नहीं ये लोकेशन वाली जॉब को नहीं छोड़ना है. सो यू नीड टू रिलीज द सिचुएशन, द पर्सन, द प्लेस, पीपल, वट एवर दैट इज होल्डिंग यू बैक. उससे आगे निकलना जरूरी है, बिकॉज आपकी जो ग्रोथ है ना वो रुक रही है, क्योंकि आप इस एक जगह पे अटक से गए हो, उससे आगे नहीं बढ़ रहे हो. तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन रुका हुआ है आपका, तो वो थोड़ा सा ना रिलीज करना जरूरी है. अब देखिए यहाँ पे आप सिट्रीन क्रिस्टल भी पहन सकते हैं अपनी इम्पेशंस और इम्पल्सिवनेस और रेस्टलेसनेस को थोड़ा शांत करने के लिए. सिट्रीन रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल आपको बहुत हेल्प करेगा आपके करियर बूस्ट में, करियर ग्रोथ में. उसके अलावा अगर आप सही चीजें डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज यू नीड टू लिसन टू योर इंट्यूशन पाइसेस. आपकी जो इंट्यूशन है, या मे बी यू नीड टू पे अटेंशन टू द साइंस फ्रॉम द डिवाइन. तो कुछ ना कुछ सिंक्रोनिसिटी, इंट्यूशन, साइंस, इंडिकेशंस आपके आसपास होगा जिसको आपको सुनना जरूरी है, बिकॉज उसी चीज से आपको गाइडेंस मिलेगी कि आगे मुझे इवेंट्स में कैसे एक्शन लेना है, किस चीज को लेट गो करना है, किस चीज पे अटके रहना है. अननेसेसरी वरी जो है आपका कि पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं होगा, पता नहीं वो होगा, जो फियर है, डर है, उसको लेट गो करो. उसको लेट गो करना बहुत जरूरी है, बिकॉज यहाँ पे ना कोई चीज रिवील हो रही है आपको, कोई चीज आपके सामने आ रही है. एंड जब वो चीज सच या सीक्रेट या रिवील होगा, सामने आएगी, और आपका विजडम भी इंटैक्ट होगा, विजडम आपका काम कर रहा होगा, एक्टिवेटेड थर्ड आई चक्रा होगा, देन यू विल बी एबल टू कनेक्ट द डॉट्स कि कौन क्या बोल रहा है, कौन सही है, कौन गलत है. ठीक है, तो वो सही गलत या अच्छे बुरे की जो पहचान है वो रिवील होगी. सो थर्ड आई चक्रा भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एक्टिवेटेड होना, बैलेंस्ड होना. आप एमेथिस्ट क्रिस्टल पहन सकते हैं जिससे आपका जो आपकी जो विजडम है, जो इंट्यूशन है, वो आपकी सही रहेगी, बैलेंस्ड रहेगी. आप सही डिसीजन मेकिंग कर पाओगे, नेगेटिव एनर्जी से दूर रहोगे, नेगेटिव डिसीजन मेकिंग, नेगेटिव हैबिट से दूर रहोगे. एमेथिस्ट क्रिस्टल, सिट्रीन क्रिस्टल, ऑरा क्लेंजिंग टू रिलीज द एनर्जीज. कोई चीज खत्म हो रही है, टाटा बाय बाय और नई चीज की तरफ आगे बढ़ना. सो उसके लिए ऑरा क्लेंजिंग जरूरी है. और अगर आपको लग रहा है टू मेनी थिंग्स, लाइक टू मेनी रेमेडीज, तो आप रेकी हीलिंग सेशंस करवा सकते हैं. 21 मिनिमम रेकी हीलिंग सेशंस होते हैं, एक्सट्रीमली पावरफुल. डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है रेकी हीलिंग, तो उसके थ्रू आपकी हीलिंग भी करी जा सकती है. बट यू नीड टू डू व्हाट यू लव. स्पाइसेस, जो भी चीज में आपको शौक है, खुशी मिलती है, अपना मेन काम करो चाहे, बट उसके साथ साथ आप अपना साइड हसल कुछ स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि उसमें आपका जो क्वालिटी ऑफ वर्क होगा, क्योंकि शौक से कर रहे होगे तो क्वालिटी ऑफ वर्क अच्छा होगा. आगे बढ़ के उसमें पैसे, आगे जाके उसमें पैसे अच्छे हो सकते हैं, अच्छे लोगों के साथ काम करना हो सकता है, एक्सीलेंट रेपुटेशन हो सकती है, पैसे काफी अच्छे मिलेंगे. बट अभी के लिए साइड हसल के तौर पे स्टार्ट करिए उसको, बिल्कुल अपना मेन काम मत बना लीजिए. बट एटलीस्ट रेमेडीज तो फॉलो कर ही सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंट्यूशन और फियर, इम्पेशंस, इम्पल्सिवनेस ये बहुत ज्यादा है. तो उसको आपको खत्म करने के लिए या तो क्रिस्टल्स या आपको रेकी हीलिंग करवानी ही पड़ेगी. स्पाइसेस के करियर और मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं 1st to 10th Jan 2026 स्पाइसेस के करियर और मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं 1st to 10th Jan 2026 स्पाइसेस के करियर के लिए, स्पाइसेस के मनी के लिए क्या मैसेजेस, गाइडेंस है 1st to 10th Jan 2026. स्पाइसेस, कोई ऐसी एक अपॉर्चुनिटी आ रही है जहां पे आप ट्रैवल कर रहे हो, प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के लिए या वर्क के लिए ट्रैवल कर रहे हो. मे बी कोई कन्वेंशन या ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो जहां पे आपके स्किल्स इनहैंस हो सके, कुछ नया सीखो, और उस नए स्किल से आपकी इनकम जो है वो इनहैंस होगी, बढ़ेगी. ठीक है, अभी इस टाइम पे यू आर फेसिंग द फ्यूचर विद एक्साइटमेंट, क्योंकि अभी क्या चल रहा है, यू आर फॉलोइंग योर ड्रीम्स एंड यू आर ट्राइंग टू एम्ब्रेस योर पैशंस इन लाइफ. और अभी आप आगे बढ़ रहे हो एक्साइटमेंट के साथ, एंड यू आर नाउ ऑन द पाथ
टू योर लाइफ पर्पस. सो ऐसा नहीं है दैट यू आर ऑन द राइट और यू आर ऑन द रॉन्ग पाथ, यू आर ऑन द राइट पाथ, राइट डायरेक्शन. तो वो सही दिशा में आप आगे बढ़ रहे हो. एंड आपका जो करियर है ना, इट इज इन द प्रोसेस ऑफ अपग्रेडिंग राइट नाउ. यहाँ पे अभी एक अपॉर्चुनिटी है जो आपकी तरफ आएगी, और वो अपॉर्चुनिटी आपको अपने फील्ड में अथॉरिटेटिव पोजीशन पे लेकर जाएगी, और टॉप की पोजीशन जहां पे यू कैन बी द लीडर यू विश यू हैड. ठीक है, तो जो आपको नहीं मिला वो आप बन सकते हो दूसरों के लिए. वो अथॉरिटेटिव पोजीशन पे आ सकते हो, वो लीडर बन सकते हो, एचओडी बन सकते हो. बट करियर ग्रोथ इज ऑन द होराइजन फॉर यू पाइसेस. आपका जो भी फील्ड ऑफ वर्क है, अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग योर वे. प्लीज अपना कोई भी टाइम मत वेस्ट करिए, स्किल्स एनहांस करिए. सही डायरेक्शन में जा रहे हो, अथॉरिटेटिव पोजीशन मिल रही है. और अभी इस टाइम पे करियर इंप्रूव करने के लिए, फाइनेंसेस इंप्रूव करने के लिए जो भी अपनी तरफ से हाथ पैर मार सकते हैं, जो भी एक्शन लेना चाहिए या ले सकते हैं, वो लीजिए. ठीक है, डू नॉट वेस्ट एनी टाइम. अपॉर्चुनिटीज दोबारा नहीं आएंगी. देखिए यहाँ पे ना आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि फियर से मत डरिए. डोंट फियर फेलियर्स. के फेलियर से मत डरिए, सॉरी. क्योंकि अगर आप इस चीज से डर रहे हो कि अरे मैं अगर ये करूंगा और अगर फेल हो गया और कहीं पे कुछ सक्सेस नहीं मिला तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा. आप सीख जाओगे, समझ जाओगे कि हाँ ये मैंने गलत करा, अब मैं मुझे इस तरीके से नहीं करना है नेक्स्ट टाइम. सो वो रिस्क, कैलकुलेटिव रिस्क, बट रिस्क लीजिए. हार जाऊंगा या नुकसान हो जाएगा या ये फेलियर से मत डरिए. और अगर आपको डरना ही है देन फियर रिग्रेट्स. 10 साल बाद लगेगा कि अरे यार काश मैं उस टाइम पे ये चांस ले ही लेता या इस चीज में इन्वेस्ट कर ही लेता, रिस्क ले लेता. तो वो बाद में लगेगा एंड देन फिर उसके बाद कुछ होगा नहीं. बिकॉज अभी जो आपके डर हैं, स्ट्रेस, वरी, फियर है, वो आपका सक्सेस ब्लॉक कर रहे हैं. सो यू नीड टू रिमाइंड योर सेल्फ कि भाई मैं केपेबल हूं, मैं बहुत पोटेंशियल है मेरे में और मैं ये काम कर सकता हूं. तो वो ऑप्टिमिज्म जो है ना, वो थोड़ा वापस लाने की जरूरत है यहाँ पे. और वो सिट्रीन क्रिस्टल से आएगा. ऑप्टिमिज्म, कॉन्फिडेंस, फियर से, फियर को खत्म करना, लाइक गेटिंग रिड ऑफ फियर्स, सेल्फ डाउट से बाहर निकलना, ये सारी चीजें आपकी सिट्रीन क्रिस्टल से आएंगी. रेकी हीलिंग से भी आ सकती हैं, सिट्रीन क्रिस्टल से भी आ सकती हैं, कुछ भी करवा सकते हैं. बट फियर से मत डरिए, उससे आगे बढ़िए, बाहर निकलिए उससे. अब आते हैं वन क्वेश्चन रीडिंग पे. आप सबको पता है एग्जैक्टली वन क्वेश्चन रीडिंग क्या होती है. जो नए व्यूअर्स हैं उनको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ. आप जहां पे भी बैठे हैं वहां पे आराम से क्लियर करके अपना माइंड बिल्कुल काम एनर्जी के साथ एक क्वेश्चन सोचिए. क्योंकि ये करियर और मनी से रिलेटेड रीडिंग है तो आपको करियर या मनी से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछना है. बिकॉज लव से रिलेटेड क्वेश्चन हम लव रीडिंग में कवर करेंगे, उसमें भी मैं वन क्वेश्चन रीडिंग स्टार्ट करने वाली हूँ. तो यहाँ पे आपको सिर्फ अपने पैसे, अपने बिजनेस, अपना करियर से रिलेटेड, अपने प्रोफेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है जिसका आंसर यस या नो में होगा. छोटा सा क्वेश्चन, छोटा सा आंसर. ठीक है, रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि पहले पूछ चुके हैं, इस बार दोबारा पूछ रहे हैं, अभी पूछ रहे हैं और फिर नेक्स्ट रीडिंग में दोबारा पूछ रहे हैं. इट हैज टू बी अ न्यू क्वेश्चन एवरी टाइम. ठीक है, आपको अपने एंड पे बस रिलैक्स करना है, अच्छी पॉजिटिव एनर्जी रखनी है, क्लेम करना है कमेंट करके. I claim the yes, I claim the no, I claim the positive answer, I claim the positive reading. जितना आप पहले बता चुकी हूँ, जितना आप कमेंट करोगे, क्लेम करोगे, उतना ही कनेक्शन बैठेगा, उतना ही वो एनर्जी को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे. ठीक है, सो एक क्वेश्चन, उसका आंसर यस नो. बिल्कुल आराम से, तसल्ली से, पेशेंस के साथ आगे बढ़िएगा.
Okay, Pisces, I have your card with me. Relax, breathe in, breathe out. आराम से काम माइंड के साथ क्वेश्चन सोचिए, आपके करियर और मनी से रिलेटेड, लव से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। वो लव से रिलेटेड आप लव रीडिंग में दोबारा पूछ लीजिएगा। मैं अब लव रीडिंग में भी 1 क्वेश्चन स्टार्ट करूंगी, ठीक है? पहले मैंने ये बताया था बट हो सकता है आपने वो फॉरवर्ड कर दिया हो, तो इसलिए मैं दोबारा बोल रही हूँ। करियर और मनी से रिलेटेड क्वेश्चन। नाउ द आंसर टू योर क्वेश्चन इज मैजिशियन। यस, ब्रेक थ्रू, प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन, सारी चीजें, अच्छी चीजें मैनिफेस्ट करना, वॉट एवर यू नीड Pisces, you are going to manifest it and it will appear magically in front of you. तो सक्सेसफुल न्यू बिगनिंग्स दिख रही हैं मुझे, बहुत अच्छे से चीजें वर्कआउट होती दिख रही हैं आपके करियर और मनी में, ठीक है? तो क्लियर कट यस है आंसर। Pisces के लिए कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है 1st to 10th Jan 2026 के लिए? कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है Pisces के लिए? कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है Pisces के लिए 1st to 10th Jan? एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं फॉर Pisces 1st to 10th Jan? एंजल्स की तरफ से कौन से मैसेजेस हैं फॉर Pisces 1st to 10th Jan? कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है फॉर Pisces? एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं फॉर Pisces? ओह वाओ, Pisces आपका एंजल नंबर है 444, प्रोटेक्टिव मैजिक। योर प्रेयर्स आर हर्ड। आप जो भी एंजल से, भगवान, यूनिवर्स, व्हाटएवर, जिस भी चीज में आप बिलीव करते हैं, डिवाइन एनर्जी, जिससे भी आप जो भी मांग रहे थे, यू आर बीइंग हर्ड। अभी इस टाइम पे यू नीड टू बी एश्योर्ड कि आपके एंजल्स जो हैं वो आपको गाइड कर रहे हैं, आपके आसपास हैं, सराउंड कर रहे हैं आपको, एंड दे आर आंसरिंग योर प्रेयर्स फॉर प्रोटेक्शन। वो आपको बचा रहे हैं। उनको पता है दैट अभी इस टाइम पे मे बी एक ऐसा टाइम चल रहा है जिसमें आप थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हो, बट दे आर लीडिंग यू टूवर्ड्स द लाइट, लाइक यू आर बीइंग लेड इनटू द लाइट बाय डिवाइन फोर्सेस। आपके एंजल्स, गाइड्स, स्पिरिट गाइड्स, वो आपको उस स्ट्रगल से थोड़ा सा निकाल के ना टूवर्ड्स लाइट आपको लीड कर रहे हैं। यू नीड टू टेक अ मोमेंट नाउ टू थैंक योर एंजल्स, क्योंकि वो आपको प्रोटेक्शन ऑफर कर रहे हैं। वो आपकी जो प्रेयर्स हैं, व्हाटएवर जो भी आप मांग रहे हो, वो आपको दे रहे हैं। तो थैंक यू तो बनता है, ग्रैटिट्यूड शो करना बनता है Pisces। सो अभी कुछ टाइम के लिए, चाहे कमेंट सेक्शन में या अदरवाइज, बट यू नीड टू टेक अ मोमेंट नाउ। थैंक यू बोलिए एंजल्स को, क्योंकि प्रोटेक्टिव प्रेजेंस आपको बचा रही है, आपको सही पाथ पे लेकर जा रही है, और आप गलत डिसीजंस लेने से बच रहे हो, ठीक है? सो आपकी प्रेयर्स सुनी जा रही हैं इस टाइम पे Pisces, एंड आपके लिए एंजल नंबर है 444। तो ये थी आपकी करियर और मनी से रिलेटेड रीडिंग 1st to 10th Jan 2026 के लिए। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर भी कर सकते हैं आप वीडियोस, मेरी रीडिंग शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, एक्वेंटेंस के साथ। अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग में कोई इंपॉर्टेंट मैसेज है जो आपके फ्रेंड्स और बाकी लोगों को भी पता होना चाहिए, तो उनके साथ भी ये रीडिंग शेयर करिए। जैसे मैं आपको गाइड कर रही हूँ, हेल्प कर पा रही हूँ, जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, बहुत हेल्प होता है, बहुत हैप्पीनेस मिलती है, इमेंस प्लेजर मिलता है, वो आप जब दूसरों से शेयर करेंगे, उनकी हेल्प होगी, तो भी मुझे उतनी ही खुशी होगी। अगर आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या फीडबैक है, कैसी लगी रीडिंग, रेजोनेट करी, क्लेम करिए, मैनिफेस्ट करिए, अबंडेंस मैनिफेस्ट करिए, कोई विशेस हैं, कोई ड्रीम्स हैं, वो भी मैनिफेस्ट करिए कमेंट करके। इसके अलावा आप हाइप कर सकते हैं मेरी रीडिंग। हाइप का बटन अगर आप क्लिक करेंगे तो मेरी रीच और विजिबिलिटी बढ़ेगी, और ज्यादा लोगों को मेरी वीडियोस, मेरी रीडिंग्स दिखेंगी, जिससे कि मैं अगेन और ज्यादा लोगों की हेल्प कर पाऊंगी। सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं मेरे चैनल को, इमरामा टैरो मेरे चैनल का नाम है। बट अगर आप हेल्प करना चाहते हैं तो प्लीज मेरी इस छोटी सी प्यारी सी इमरामा फैमिली का पार्ट बनिए, इस इमरामा जर्नी जो मैंने बहुत पहले स्टार्ट करी थी, और अभी तक ऑलमोस्ट 37-38,000 लोग मेरी इस जर्नी का पार्ट बन चुके हैं। आप भी, अगर आप नए हैं, देख रहे हैं, तो आप भी मेरी इस प्यारी सी इमरामा फैमिली का पार्ट बनिए। थैंक यू।
बाय।